नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप बेनीवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं जो फिर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा टारगेट है दिसंबर तक 10 के सब्सक्राइब करवाने का। तो आप भी हमारी सहायता कीजिए जिससे हम भी आपको एक अच्छी-अच्छी खबर के साथ यहाँ पर मिल सकें। खबर ऐसी होंगी जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कोई बैच नहीं बेच रहे हम, सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन के द्वारा ही आपसे मिलते रहेंगे। अभी जो नोटिफ़िकेशन है आज का एचएससी ने नोटिस डाल दिया है भई, जो आपका नोटिफ़िकेशन है सीईटी का, वो आ गया है। तो देख लेते हैं कब का इसमें एग्ज़ाम डेट दिया है। चलिए, क्या कह रहे हैं? तो देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएससी द्वारा सीईटी जल्द ही कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही नोटिफ़िकेशन जारी कर सकते हैं। 10 नवंबर 2024 तक कोशिश रहेगी। इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया भई। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि 10 से आपका 15 नवंबर के बीच नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है? तो अभी एक बार में कटिंग भी आ गई है। हमारे जो एचएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने उनसे भी बात हुई है। अभी एक बार में कटिंग आई है, ठीक है? तो कोशिश है 99% आपका 10 तारीख को नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और फॉर्म भरने शुरू हो जाएँगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाएँगे, ठीक है? राज्य में काफ़ी वैसे जो सीईटी की परीक्षा देने क्वालीफाई नहीं होने के कारण एचएससी की भर्ती प्रक्रिया शामिल नहीं हो पा रहा। क्वालीफाई के चक्कर में जैसे अभी पीछे काफ़ी बच्चों ने नोटिस डाला था कि सर हमारा क्वालीफाई हुआ या नहीं हुआ, कितने नंबर पे क्वालीफाई होगा? इसके बारे में भी संशोधन चल रहा है कि अब की बार क्या पिछली बार की तरह सिर्फ 4 गुना लेंगे या 10 गुना से 12 गुना की बात भी हो रही कि 10 या 12 गुना हम अब की बार क्वालीफाई करेंगे। क्वालीफाई नेचर क्या होगा? एक तो जो पहले था कि आपके जितने नंबर है 40 या 50 नंबर का एक वो निकाल दिया था कि आपको इतने नंबर तो लेने ही हैं। जैसे 50 नंबर वाले बच्चों का आ गया था कि आपका क्वालीफाई है, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वो सी ग्रुप के अंदर पेपर ही नहीं दे रहा, तो उस क्वालीफाई का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ डी ग्रुप का ही एग्ज़ाम हुआ था उनका। लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं, अगर ये ग्रुप वाइज़ करते हैं, 65 या 70 नंबर पर अगर मान लो इसको क्लियर कर दिया कि 60 प्लस नंबर आप लेके आओ, उसके बेसिस पर आपको नौकरियाँ दी जाएँगी। या आपको जो अगर मान लो आपके 60 नंबर आ गए और आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपने अच्छे डिप्लोमे किए हुए हैं या ग्रेजुएशन, एमए, बीए या जो भी आपका है, वो आपने किया हुआ है, उस बेस पर आपको डायरेक्ट जॉइन कराया जाए। सीईटी के बाद एग्जाम ना लेकर डायरेक्ट सीईटी के अंडर में ही आपको जॉब दी जा सकती, क्योंकि इसके ऊपर सरकार को खर्चा बहुत आ जाता है। अब मान लो सीईटी करवाएंगे, सीईटी पे भी बहुत खर्चा आएगा भाई। सीईटी के बाद एक और पेपर लेना, सेम सेम सेंटर निकालने सब कुछ होगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि खर्च इतना बच जाता है, दूसरा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो हो सकता है कि अब की बार सेम ये दिसंबर जनवरी में हो सकती है सीईटी की परीक्षा। ये देखो, उस टाइम भी यही बोला था कि जनवरी तक ही जाएगी। एचएससी द्वारा सबसे पहले सीईटी परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 5 से 7 नवंबर के बीच जारी होने की संभावना है। 10 नवंबर से सीईटी परीक्षा के लिए युवा फॉर्म भर पाएंगे। वही दिसंबर के अंत व जनवरी की शुरुआत में सीईटी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, सेम वही बात आ गई ना। अगर 10 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो आपके पास 4 से 5 दिन रहेंगे, यानी 15 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है? 15 नवंबर तक आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद टोटल कैलकुलेशन होगी, कितने बच्चे सीईटी में परीक्षा देंगे। अब की बार भीड़ बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो अभी 10वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, वो इस भीड़ में काउंट हो गए। पहले था 6 या 7 लाख बच्चों ने पेपर दिया, अब की बार अनुमान है कि 15 लाख बच्चे पेपर देंगे। डबल हो गया। 15 लाख बच्चों का सेंटर निकालना, पेपर की सेटिंग करनी, ठीक है? तो टाइम तो लगेगा। इसी टाइम के चक्कर में जनवरी तक पेपर जाएगा। अभी से तैयारी कर दो, पेपर आपका 15 जनवरी तक होने की संभावना है। दिसंबर का तो आप निकाल लो मन से कि दिसंबर में नहीं होगा। 15 जनवरी को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है। चलिए, सीटी प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने चेयरमैन हिम्मत सिंह, जो अभी हमारे चेयरमैन है हिम्मत सिंह, पहले हमारे खत्री थे, अभी तो इन्होंने बताया कि हाल ही में कहा था सीटी को लेकर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। यह प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा। इसमें सरकार के द्वारा पूछा जाएगा सीटी एक दिन में कराया जाए या कई दिनों में कराया जाए। सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही तिथि निर्धारण होगी।
तो एक मेन पॉइंट यही भी है कि सीटी एक दिन में तो देखो मुझे तो लगता नहीं भी एक दिन में ये सीटी करवा सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले ही नहीं हुआ। अभी तक इनको सीईटी के जो प्रॉपर मैनेजिंग सिस्टम है वो नहीं सेट हो रहे कि सीईटी को पास करना है, क्वालीफाई करना है, कितने नंबर पे क्वालीफाई करना है, अभी तक तो यही नहीं पता इनको, ठीक है। तो कोशिश रहेगी पेपर आपका 3 से 4 दिन भी चल सकता है। अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाए जा रहे हैं। सीईटी 3 साल के लिए मानेगा हाँ, सीईटी आपका 3 साल के लिए मान्य कर दिया है, 3 साल बाद ये रद्द हो जाएगा। अभी जो आपने पीछे सीईटी दिया था वो आप चेक कर लेना कि आपका टाइम कितना बचा हुआ है। अगर टाइम नहीं है तो प्रॉपर पढ़ने लग जाओ, ठीक है। सीईटी का 3 साल के लिए मान्य हो गया, ये हर साल कराने की तैयारी है। यदि किसी का स्कोर कम है तो वह हर साल परीक्षा देकर रिजल्ट सुधार सकता है। इसके अधिकतम अंक का स्कोर मान्य होगा। सीईटी को लेकर एजेंसी भी तय करेगी। पहले यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से कराया गया था। सीईटी में सामाजिक हाँ, दूसरा पेपर कोशिश है भाई, आपका जो पेपर है एनटीए ही लेगी 100%, क्योंकि अगर एजेंसी चेंज होनी होती तो अभी तक पता चल जाता, क्योंकि दूसरी एजेंसी आएगी उसको पेपर सेट करने में भी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, उससे पेपर ही नहीं सेट होगा। दूसरा एनटीए एग्जाम लेगी, एनटीए का जो फॉर्मूला वा सेट है आप चेक कर सकते हो कहीं भी साइट पे जाके, आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि एनटीए पर्सन कहाँ से पूछ रही है। पहले ही ने इंडिया जीके में बच्चों को बहुत घुमा दिया था, ठीक है, तो अब की बार हल्के में मत लेना कोई भी चीज, प्रॉपर तैयारी करनी है। ये मत सोचना कि मुझे सिर्फ सीटी क्वालिफाई करना है, सीटी क्वालिफाई तो आपका 40-45 नंबर में हो जाएगा। कोशिश ये करो कि मेरा सीटी अच्छे नंबरों से पास हो, उसी बेस पर मुझे नौकरी मिल जाए, ठीक है ना, आपका टाइम खराब ना हो। आगे देख लेते हैं क्या था इसके अंदर। आर्थिक हाँ, 5 नंबर हैं जो वो खत्म कर दिए गए हैं। अब की बार जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का आएगा, पूरे 100 नंबर में होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। आपका जो पेपर होगा तो अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भाई, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से सोच समझकर पेपर करना है भाई। 90 मिनट रहेंगे, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन फिल करने हैं, बड़े ही सोच समझकर ही पेपर दे के आना है, बार बार चांस नहीं होता भाई। ज्यादा टाइम भी नहीं है, आज के टाइम में देखो सभी बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, अपने माता पिता भी उनसे आस लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा एक दिन सरकारी जॉब लगेगा, हमें भी गर्व होगा, हम भी मिठाई बांटेंगे। तो अभी टाइम वेस्ट करने का नहीं है ये, पूरी तरह से घुल जाओ, मिल जाओ, किताबों को बस खा जाओ, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सिलेबस में आपको बता देता हूँ इसके अंदर की, ये आपका सिलेबस है जी। चलिए देख लेते हैं, जैसी सीईटी सिलेबस एग्जाम पैटर्न, ये लो, ये देखो। हरियाणा सीईटी 2024 ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट दी ही है, 100 नंबर का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। चलिए अब तो बता देते हैं नेक्स्ट क्या है। हरियाणा सीट ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न, ये आपका ग्रुप डी के लिए है, ध्यान से देख लेना। ग्रुप डी और सी में थोड़ा सा चेंजिंग है, कुछ प्रश्नों में जैसे हरियाणा जीके में कम है या कंप्यूटर का कम है। इसमें रीजनिंग दी हुई है 10 नंबर की आएगी, हिंदी 10 नंबर की आएगी, क्वांटिटी एबिलिटी 15 नंबर की आएगी, जर्नल साइंस 15 की आएगी, जनरल अवेयरनेस 15 की आएगी, इंग्लिश 10 की आएगी, हरियाणा जीके नॉलेज 25 नंबर, टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। अभी हम सी ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, हरियाणा ग्रुप डी सिलेबस, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है। तो फिर भाई प्रदीप बेनीवाल के नाम से अगर किसी को व्हाट्सएप चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप मांग सकता है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर, आप व्हाट्सएप कर देना, ये पूरा सिलेबस आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। चलिए इसमें देख भी लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, ये टॉपिक है भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, जनरल पॉलिसीज, रिसर्च, स्पोर्ट्स, ये आपके। चलिए हरियाणा जीके के अंदर आपका बता देते हैं। हरियाणा जीके में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सीरीज हो गया, पॉलिटी हो गया, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हरियाणा इम्पोर्टेंट पैलेस हो गए, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है भाई, आजकल तो काफ़ी और भी बन गए हैं, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ सिटी हो गया, किसी डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम पूछ लेंगे, ठीक है। ये पूरा सिलेबस चेक कर सकते हो, ये तो आप उसमें भी देख सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। अभी आपको सी ग्रुप का और मैं सिलेबस बता देता हूँ, जैसे सी और ये डी ग्रुप का सिलेबस था, सी का और चेक कर लेते हैं।
चलिए, ये आपका सी ग्रुप का पेपर होगा भाई। गया कहाँ? चलिए, ये आ गया आपका सी ग्रुप का। कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं इसमें, वही 5-10 नंबर वाला ही है, मैंने कहा था जैसे आप। चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें सेम ही है, ज़्यादा नहीं है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपको डी ग्रुप में 10 नंबर का देखने को मिल सकता है, सी ग्रुप में आपको 5 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा ही सेम हरियाणा जीके को होगा। पढ़ना क्या है, देखो हरियाणा जीके करंट अफेयर हर कोई बच्चा करेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। चलिए चलते हैं भाई, देख लेते हैं अपने का प्रोसेस। तो आजा आजा, कट जा, कहाँ से आएगा भाई। जैसे हरियाणा जीके है, 25 नंबर की आएगी। हर बच्चे की तैयारी है हरियाणा जीके की, क्योंकि बच्चे ने 4-5 साल हरियाणा जीके के अलावा कुछ किया ही नहीं है। 20 से 22 नंबर हर बच्चा लेगा। ऐसे ही करंट अफेयर में, करंट अफेयर जैसे 10 नंबर के आगे मान लो, 10 में से 6 या 7 सबके ठीक मिलेंगे। हिंदी में भी ऐसा ही है, हिंदी में 10 नंबर की आती है, तो 8 से 9 क्वेश्चन हर बच्चा ठीक करेगा। बच्चा फंसेगा कहाँ पे? मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये 2 टॉपिक हैं आपके, इनको रगड़ दो भाई। यूट्यूब पे ऐसा एक से एक ऐसा टीचर है, जो आपको कहीं आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं। किसी के बहकावे में मत आओ, डेली अब सीटी के ऊपर वीडियो आएँगी, तो कोशिश करो सिर्फ़ अपने पढ़ाई पे फ़ोकस रखो। पता है पेपर होगा, पेपर होना है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, तो क्यों बार-बार किसी के वीडियो देख के भ्रमित हो रहे हो? सिलेबस भी सेम है, साइट पे चेक कर लो सिलेबस आप। हर कोई अपने व्यू के चक्कर में बता रहा है कि ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं हो रहा भाई। पेपर होगा दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट मिड में, या 15 तारीख तक आपका जनवरी तक पेपर हो सकता है। नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 4 तारीख हो गई है, 5 तारीख है आज, ठीक है। 5 दिन और बच गए, 10 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिर्फ फोकस करो अपनी पढ़ाई पर। आज के हम इतना ही करेंगे, उससे पहले जो हमारा टारगेट है, आपसे भी मैं सहयोग करना, 10K का हमारा टारगेट है दिसंबर तक। जैसे ही हमारा ये टारगेट कंप्लीट होता है, नोट्स में रेडी करवा रहा हूँ, हरियाणा जीके के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, ठीक है, करंट अफेयर, ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री देंगे। जैसे ही हमारा 10K का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ग्रुप में डालूंगा, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालूंगा, और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डालूंगा, ठीक है। ग्रुप मेरा टेलीग्राम है, जो फेयर बाय प्रदीप बेनीवाल, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सर्च कर लेना। इसमें आपको पुरानी पीडीएफ मैंने पिन कर रखी है, वो आप चेक कर सकते हो। नोट्स हैं, बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप उनका प्रिंट निकाल लेना। हिस्ट्री के भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, पॉलिटी के मिल जाएंगे, हिंदी जीके सब कुछ वहाँ पे डला हुआ पहले ही। सिर्फ आपको उसको स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर चले जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज का नोटिफिकेशन यही था भाई, पेपर आ गया है, पेपर की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। आपका पेपर एनटी ही लेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें ज़्यादा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अभी से आपसे लेते हैं विदा, शाम को फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नोटिफिकेशन के बारे में। अभी विदा करते हैं, चलिए, जय हिंद, जय भारत।